হ্যালো স্টুডেন্ট, আজকে আমি নিয়ে এসেছি আসাম ক্লাস সিক্সের হিন্দি বইয়ের লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ। এই চ্যাপ্টারে আমরা এই যে পাঠ্যপুস্তক আছে এটা চ্যাপ্টার, এটা ভালোভাবে পড়বো, বুঝাবো, তাছাড়া এটার কোয়েশ্চেন আনসারও করবো। তো এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন। আর যদি পিডিএফ লাগে তাহলে আমাকে টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করে নেন। টেলিগ্রাম নম্বর হচ্ছে 9101467653। সেখানে মেসেজ করে দেবেন, আমি প্রোভাইড করে দেবো। तो पाठ्यपुस्तक पार्ट चैप्टर कंटेंट तो देखুন शाम का समय है। तो देखুন इवनिंग टाइम, ठीक है से सन्ध्या बेलार टाइम। बिनू अपने कमरे पे बैठी है, वो बहुत परेशान है। तो उसे असम के किसी महान व्यक्ति पर निबंध लिखना है। तो आसामेर एकजन महान मानुषेर ऊपर एकटी एसे लेखार जन्य, ठीक है से पर वो कुछ लिख नहीं पा रही है। उसने दीदी विशाखा को अपनी परेशानी बताई। तो उसके दीदी का नाम क्या है? विशाखा। तो विशाखा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताती हूँ। वे एक महान व्यक्ति है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ जी। तो বিশাখা যিনি তার দিদি, উনি বলেছিলেন যে আমি তোমাকে একটু মহান ব্যক্তির বিষয়ে জানাবো। তিনি হলেন लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ जी। वे असम के प्रथम मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के हितैषी थे। तो असम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ। और राष्ट्रभाषा हिंदी के हितैषी थे। तो उनका जन्म देखो 6 जून 1890 को नौगांव ज़िले के राहा में हुआ था। तो उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो एरकम क्वेश्चन तकते पारे। तो उनका जन्म 6 जून 1890, तो 6 जून 1890 नौगांव ज़िले के राहा पे हुआ था। तो राहा करके जो जगह है उस जगह पे हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदলৈ। तो उनार बाबार नाम बुद्धेश्वर बरदলৈ, मातार नाम प्राणेश्वरी देवी। तो उनकी प्राथमिक शिक्षा राहा में प्रारंभ हुई। तो उनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रारंभ हुई? राहा में। वे एक मेधावी छात्र थे। वो किस प्रकार के छात्र थे? तो एरकम क्वेश्चन तकते पारे। तो वो एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने सन 1907 में गुवाहाटी के कॉटन कॉलेजिएट स्कूल में प्रथम श्रेणी में मैट्रिक परीक्षा के पास की। तो मैट्रिक परीक्षा कहाँ से और कौन से साल पे पास किया था, और कौन से मतलब कह सकते श्रेणी पे? तो 1907 में गुवाहाटी के कॉटन कॉलेजिएट स्कूल में प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद कॉटन कॉलेज से उन्होंने आईए की परीक्षा पास की। तो कहाँ से आईए की परीक्षा पास की? कॉटन कॉलेज। उच्च शिक्षा के लिए वे कोलकाता गए। उच्च शिक्षा के लिए वो कहाँ गए? कोलकाता गए। वहाँ उन्होंने बीए, एमए की और वकालत की उपाधि प्राप्त की। तो उन्होंने बीए पास किया, एमए पास किया, साथ ही साथ वकालत भी पास किया, ठीक है। बिनू ने पूछा, दीदी बरदলৈ जी के रुचि के बारे में ज़रा बताइए ना। तो তিনি কি ভালোবাসতেন সেটার বিষয়ে বলার জন্য দিদিকে বললেন বিনু। सुनो मैं बताती हूँ। गोपीनाथ बरदলৈ एक अच्छे गायक और खिलाड़ी थे। तो তিনি একজন ভালো গায়ক, তাছাড়া খিলাড়িও ছিলেন। उनकी रुचि नाटक में थी। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। तो किसके आह्वान पे? महात्मा गांधी के। और उन्होंने कई बार जेल जाना भी पड़ा था। तो उनको मतलब बहुत बार जेल जाना पड़ा था। जेल में उन्होंने श्री रामचंद्र, बुद्धदेव, हजरत मोहम्मद आदि जीवन ग्रंथों की रचना की। उनके द्वारा रचित अन्य 2 ग्रंथ है महात्मा गांधी और अनासिक्त योग। तो विशाखा ने कहा, देखो, उत्तर गुवाहाटी के भूमिकांत शर्मा मंजीदार बरुआ के कन्या सुरबाला बरदলৈ से उनकी शादी हुई थी। तो किसके कन्या से? मंजीदार बरुआ, और उनका मतलब वाइफ का नाम था सुरबाला बरदলৈ। वे सादा जीवन और उच्च विचार के धनी थे। तो एकदम सिंपल भावे থাকতেন। वे हमेशा असमवासियों के भलाई के लिए काम करते थे। असम की जनता उन्हें बहुत चाहती थी, इसलिए उन्हें लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो असम के लोग সবাই খুব বেশি ভালোবাসতেন, এই জন্য ওনাকে लोकप्रिय नाम बोले डाका হয়েছিল। तो दीदी बरदলৈ जी ने हिंदी के लिए क्या क्या किया था? तो अच्छा, तो ये भी सुनो। बरदলৈ जी ने 3 नवंबर 1938 को गुवाहाटी में असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। तो कहाँ पे, कौन से साल पे? 3 नवंबर 1938। तो आपका देखो गुवाहाटी में असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। इस समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बरदলৈ जी। उनके प्रयास से सन 1948 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो ये चीज़ याद रखना।
तो 1948 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय किसके प्रयास से हुआ? आपका गोपीनाथ बरदलोई जी के। 5 अगस्त 1950 को उनका स्वर्गवास हुआ। तो उनका जो डेथ हुआ आपका स्वर्गवास 1950 5 अगस्त। भारत सरकार ने उन्हें 1999 में मरणोपरांत मतलब मरने के बाद भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया था। तो वाह दीदी, अपने बड़े संक्षेप में बरदलोई जी के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रकट कर डाला। अब मैं इन पर एक सुंदर निबंध लिख सकती हूँ। तो एक रचना लिख भी। आओ जाने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनता ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की पदवी दी थी। तो স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন চলে তখন রাষ্ট্রভাষা হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মানে आख्या देवा হয়েছিল। वस्तुत भारतीय संविधान के अष्टम अनुसूची में सम्मिलित हिंदी, असमिया, बांग्ला, तमिल आदि सभी 22 भाषाओं की राष्ट्रीय भाषाएं हैं। तो हमारे इंडिया पे 22 राष्ट्रीय भाषा है। संविधान के 343 वे अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा यानी प्रशासनिक कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो ये सब चीज़ें याद रखना। तो आओ गोपीनाथ बरदलोई के बारे में अपने शब्दों में बताएं। तो गोपीनाथ बरदलोई असम के प्रथम मुख्यमंत्री और महान स्वाधीनता सेनानी थे। उनका जन्म 6 जून 1890 को नौगांव के राह में हुआ था। वे उच्च शिक्षित, सादा जीवन और उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। असम की जनता के प्रति उनके निस्वार्थ प्रेम के कारण उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी गई। तो 1999 में उनको मरणोपरांत भारत रत्न की सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो नेक्स्ट ভিডিওতে আমরা পার্ট 2 কোয়েশ্চেন आंसर করব। তো এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।